हे गाइस, सिबिल स्कोर के बारे में सब लोग जानते हैं। क्या करना होता है, कैसे करना होता है, सब के बारे में सबको पता है। बट मैंने कुछ ऐसा ट्राई किया जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, नवंबर में मेरा सिबिल स्कोर था 787, दिसंबर में हो गया 726 एंड अगेन जनवरी में हो गया 787। तो क्या हुआ, इस एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करेंगे। एंड उसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ ट्विटर पे आपने अगर देखा होगा तो 27 दिसंबर को मेरा एमएक्स का प्लैटिनम कार्ड जो है वो कैंसिल हुआ। बट वो जाते जाते मेरे कार्ड पे 61 पॉइंट्स का जो है स्कोर डाउन करके गया। एंड उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था। क्या रीजन था? उसके लिए सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा इस पोस्ट पे जो कि मैंने 24 नवंबर को डाला था। बट ये कहानी शुरू होती है करीब करीब 10 नवंबर के आसपास, जब मैंने बोला एमएक्स के कस्टमर केयर को कि भाई मेरा आप ये कार्ड क्लोज कर दो। बट दे सेड कि सर आपके कार्ड पे ना 2 ईएमआई चल रही है, 3% का फोरक्लोजर चार्ज लगेगा दोनों पे। तो मैंने बोला ठीक है, बट उसमें से एक ईएमआई का जो लास्ट ईएमआई था जो कि बिल में चार्ज होने वाला था, एंड दूसरे का करीब 5-6 बचे हुए थे। तो मैंने फिर भी रिस्क लेके बोला कि भाई दोनों को बंद कर दो। दोनों बंद करने के बाद रिन्यूअल डेट जो था वो था 23 नवंबर। मैंने कोशिश किया 18 तारीख को वापस उनसे कांटेक्ट करने की, पर ईएमआई क्लोज नहीं हुई थी। उन्होंने बोला आप लोग वेट करिए, रिक्वेस्ट रेज हो गई है। 24 तारीख को जनरेट हो जाती है स्टेटमेंट एमएक्स की, दोनों ईएमआई डिडक्ट हो जाते हैं। एंड जो 13,000 का जो लास्ट ईएमआई था वो तो ऑफकोर्स कम हुआ ही, उसके अलावा जो तीसरा ईएमआई था जो कि जो बचे हुए 21,000 रुपये था वो भी कटा, नॉर्मल जैसे कटता है। ईएमआई क्लोजर नहीं हुआ। मैंने फिर से रिक्वेस्ट रेज किया कि यार ऑलरेडी जब मेरा एक ईएमआई बंद हो चुका है, उसका 6th पेमेंट हो चुका है, तो अब देयर इज नो लॉजिक उसको फोरक्लोज करने का। तो आप जो है मेरे जो 21,000 बचे हुए वाला जो ईएमआई है उसको क्लोज कर दो, 3% फोरक्लोजर चार्जेस मैं देने को तैयार हूँ। एंड उन्होंने मेरे को बोला 5,900 रुपीज़ का आप जो फीस है वो आप नहीं दीजिए, उसके अलावा बाकी का पेमेंट जो है आप वो कर दीजिए। मैंने बोला ठीक है, बिकॉज एमएक्स कस्टमर केयर अभी तक आपको धोखा नहीं देता है। बट फिर क्या हुआ, फिर हमने जो है फिर आया असली ट्विस्ट। डेट है 12 दिसंबर की, मेरे इस पोस्ट को आप देखिए, जहां पे मैं आधे घंटे उनके कस्टमर सर्विस हेड के साथ था। एंड ये डेट थी 11 तारीख की। फिर 12 तारीख को उनके कस्टमर केयर के साथ। कार्ड मेरे को वो लोग बंद नहीं करने दे रहे थे। कुछ टाइम बचा हुआ था ड्यू पेमेंट कंप्लीट होने में। 8:10 हो चुके थे रात को, मैं शिमला में था। उसके बाद जब मैंने चेक किया कि अब क्या हुआ, ईएमआई तो अभी भी बंद नहीं हुआ है, तो मैंने फिर कस्टमर केयर को कॉल किया। कस्टमर केयर से बात करने के बाद उन्होंने बोला कि सर अभी भी ईएमआई तो आपकी पेंडिंग है, तो आप एक काम करो, जैसे हमारे कस्टमर सर्विस हेड ने आपको बोला था कि आप 5,900 जो एनुअल फीस है उसके अलावा आप जो है ये पेमेंट जो है आप कर दो, सो दैट आपका एनुअल फीस हम बाद में रिवर्स कर सकें। इसके अलावा एक चीज़ उन्होंने बताया कि अगर आपने पेमेंट कर दिया तो एनुअल फीस रिवर्स नहीं होगा। एंड मैंने उनको यही रिक्वेस्ट किया कि आप फिर से ईएमआई को इमीडिएटली क्लोज करिए। उन्होंने बोला 5 दिन तक वेट करिए। तो 11 तारीख को जो मेरा टोटल अमाउंट ड्यू डेट का लास्ट डेट था फीस पेमेंट करने का, वो मैंने कर दिया। बट 5,900 रुपीज़ अभी भी पेंडिंग थे। एंड ये जो है दिस हैपेंड समवेयर ऑन 12 दिसंबर। तो काफ़ी टाइम बीत चुका है, ऑलरेडी 1 महीने के आसपास हो चुका है। बट इसके बाद आया असली प्रॉब्लम आई 24 तारीख को। 24 तारीख को जो है मेरा नया बिल जनरेट हुआ। अब यहाँ पे जो नया बिल जनरेट हुआ दैट वाज एब्सोल्युटली बैड, बिकॉज उन्होंने 5,900 के लिए मेरे 1,000 रुपये का लेट फी चार्ज किया, 1,000 रुपये प्लस जीएसटी। इसके अलावा उन्होंने चार्ज किए इंटरेस्ट 5,900 रुपीज़ पे। एंड उन्होंने मेरे सिबिल स्कोर को रिपोर्ट किया जो कि 787 से सीधा डाउन हो गया 726, यानी 61 पॉइंट्स। मेरे लाइफ में इतना कम कभी भी नहीं हुआ है। पर प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी, प्लैट ट्रैवल अभी भी बंद नहीं हुआ था, ईएमआई अभी भी फोरक्लोज नहीं हुई थी, एमएक्स इंडिया को कोई कोई पड़ी नहीं थी किसी भी चीज़ की। एंड फाइनली मुझे उनका जो ये एक रिक्वेस्ट है, मुझे उनको ऑम्बड्समैन के पास लेके जाना पड़ा। टाइमलाइन आप स्क्रीन पे दे सकते हो। 12 तारीख को कार्ड क्लोजर एंड ईएमआई क्लोजर का रिक्वेस्ट, 24 तारीख को ईएमआई एंड एनुअल फीस हुआ, फिर भी मैंने पे किया, ईएमआई बंद नहीं थी 8 तारीख को।
11 तारीख को 17,000 पेमेंट किया एक्सक्लूडिंग द एनुअल फीस। 16 तारीख को नोडल अफसर को एस्केलेट किया, कोई फायदा नहीं। 23 को मैंने दोबारा फॉलो अप किया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। एंड 24 तारीख को 1,000 रुपये लेट फीस हुआ, फाइनेंस चार्जेस हुए, एंड आई जस्ट लॉस्ट इट। एक्चुअली मैंने उनको RBI को उसको एस्केलेट किया। हियर समथिंग चेंज्ड। व्हाट चेंज? उससे पहले प्रोफेसर कार्ड्स के चैनल पे मेंबर ओनली वीडियोस आर लाइव, साथ ही लास्ट वीक का जो हमारा वीकली क्रेडिट कार्ड न्यूज़ है वो वीडियो पे अपलोडेड है। एंड रेंट कैसे पेमेंट करना है उसका ट्रिक, कैसे आप जो है मतलब जो लास्ट मंथ के जो कॉमन चीज़ें हैं, जो चीज़ें लोग भूल जाते हैं, वो कैसे फॉलो करना है, हमारा वीकली जो न्यूज़लेटर है उसमें कवर किया। डायनर्स क्लब ब्लैक मेटल या HDFC कार्ड्स के कैसे आप जो है माइलस्टोन हिट कर सकते हो वो। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पे कैसे कैशबैक निकालना है, कैसे जो है डिस्काउंटेड बुकिंग्स पे आपको वाउचर लेने हैं फॉर यूजिंग फॉर Amex, जो कि पहले हम लोगों को प्रॉब्लम था, कैसे हम लोग जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए होटल रूम बुक कर सकते हैं मैरियट के। एंड इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके क्रेडिट कार्ड की जर्नी के स्टार्ट के लिए। तो दीज आर ऑल वीडियोज जो ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है, पर जैसे आप मेंबरशिप लेते हो फॉर 199 यू गेट एक्सेस टू दीज वीडियोज, जो आपके क्रेडिट कार्ड के गेम में एक आपको किक दे देते हैं। आपको शुरू में ही सब कुछ पता होता है कि कैसे आपको पूरा का पूरा काम गेम कैसे खेलना है। इसके अलावा आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें अभी हम लोगों ने वाउचर ट्रेडिंग वाला ग्रुप भी लॉन्च किया है। अगर कोई अनयूज्ड वाउचर है तो वहां पे जो लोग इंटरेस्टेड है उनको आप बेच सकते हो। एंड यू गेट 15 मिनट्स ऑफ चैट विंडो विथ मी। तो एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, इट सपोर्ट द चैनल एज वेल, तो गो एंड चेक इट आउट। प्लस जो चैनल पे अभी भी 40.9% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, भाई बहुत गलत कर रहे हो। चैनल पे 11,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। 59.1% लोगों को थैंक यू जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। एंड स्केपिया में रेफरल इज लाइव। इस बार के रेफरल में आपको एक गार्मिन की वॉच और एक प्यूमा का बैग मिल रहा है। तो अगर आपने अभी तक ये कार्ड नहीं लिया है तो भाई ये कार्ड आप ले सकते हो। इसका एक ही रीजन है लेने का, अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो तो आपको एयरपोर्ट प्रिविलेज मिल जाते हैं, जैसे लाउंज एक्सेस, शॉपिंग, फूड वगैरह का, जिसमें से शॉपिंग इज द बेस्ट बिकॉज आपको सीधा 1,000 रुपए जो है आपको सेविंग्स हो जाती है, बेसिकली फ्री की शॉपिंग होती है। एंड 0 फॉरेक्स कार्ड है। मेरे पास 5 स्लॉट बचे हुए हैं इस कार्ड के रेफरल के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपने उस लिंक का यूज करके इस कार्ड के लिए अप्लाई किया एंड कार्ड अप्रूव हो गया तो मुझे DM जरूर करना, एक सरप्राइज आपको मिल जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ, ये करने के बाद Amex कस्टमर केयर जो है मेरी उनसे बात हुई 27 तारीख को, जहां पे ये पोस्ट जो है मैंने बनाया था, जहां पे मैंने उनसे चैट में बात किया। तो एक एक करके सारी चीजें हुई। कैसे? सबसे पहले उन्होंने मेरा लेट फीस जो था उसको रिवर्ट किया। उसके बाद उन्होंने कार्ड क्लोजर का जो एनुअल फीस था जो पेंडिंग था वो उन्होंने रिवर्स किया। तीसरी चीज जो है वो था कि उन्होंने जो जितने भी पॉइंट्स थे उन्होंने कंफर्म किया कि वो सेफ है बिकॉज मेरे पास Amex के 2 कार्ड और हैं। चौथी चीज़ जो उन्होंने की, सबसे उन्होंने बोला कि सर आपका जो क्रेडिट स्कोर डाउन हुआ है वो क्रेडिट स्कोर जो है वो अब हम आपको एक रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं एंड वो 10 दिन के अंदर आपका क्रेडिट स्कोर वापस आ जाएगा। एंड क्रेडिट स्कोर की बात करें तो सिबिल एंड एक्सपीरियंस दोनों में ये इशू आया था। तो कहीं ना कहीं पे जो मुझे एक थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला कि हाउ क्रेडिट कार्ड एंड सिबिल स्कोर वर्क्स, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पर Amex को लेके ये जो पूरा स्टोरी था इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग एंड उसके बीच में ये सब हुआ। अब इस कार्ड को बहुत लोग बोलेंगे आप बंद क्यों कर रहे हो प्रोफेसर। उसका एक रीज़न ये है कि मेरे पास अभी जो 4 लाख इस पर स्पेंड करने होते थे वो करने के लिए मेरे को मेहनत बहुत करनी पड़ती थी। ऑफलाइन ये यूज़ नहीं होता था एंड ऑनलाइन यूज़ करने में भी इसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो इसीलिए मेरे को मैक्सिमम टाइम मोबीक्विक का यूज़ करके इसमें वॉलेट ट्रांसफर करना पड़ता था, जो कि मेरे लिए एक हेक्टिक चीज़ था। मैं जो है दूसरा चीज़ यूज़ करता हूँ UPI करने के लिए। आई डोंट डू UPI ऑन क्रेडिट कार्ड्स, आई ओनली यूज़ माई मेन क्रेडिट कार्ड टू अचीव द माइलस्टोन, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ Amex प्लैटिनम ट्रैवल। जाते जाते मेरे को बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ये देखे गया, 1 लाख MR पॉइंट्स, 20,000 ताज वाउचर, 2 साल के लिए था ये कार्ड। एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिव ऑफ दिस कार्ड। जिनके पास और कोई कार्ड नहीं है, दिस इज अ एक्सीलेंट ट्रैवल कार्ड फॉर यू टू हैव। इसके अलावा 3x रिवॉर्ड्स भी देता है गिफ्टर मल्टीप्लायर पे, अगर आप लोग सिर्फ गिफ्टर के ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो। अब बोलोगे प्रोफेसर ये सब तो सही है बट सिबिल से क्या लेने देना है, जो थंबनेल मैंने बताया। तो मैंने भाई
सिबिल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वो मेरे को बहुत हेल्प किया इस चीज़ के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको कोड भी दे दूंगा, अभी 1200 रुपये पर मंथ पे पर ईयर पे आप इसको ले सकते हो। एंड बीच बीच में डिस्काउंट्स भी आते हैं, तो चैनल को फॉलो करो ऑन ट्विटर जहाँ पे हमारे 12,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, एंड ऑन यूट्यूब जहाँ पे जब भी आएगा डिस्काउंट 50% वाला मैं आपको बता दूंगा, आप लोग खरीद लेना। अदरवाइज अगर अभी इमीडिएटली चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, रेफरल कोड यूज करोगे तो चैनल विल, मतलब मेरे को भी 100 रुपये मिलते हैं सिबिल अकाउंट में। इन एनी केस, सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने एक छोटा सा ट्रायल किया, बिकॉज सिबिल के अंदर ना एक स्कोर सिमुलेटर होता है उनके वेबसाइट के अंदर। तो आप यहाँ देख ही सकते हो कि मैंने बस एक लेट पेमेंट मिस किया। इट डजेंट मैटर कि मैंने कितना मिस किया, किस अमाउंट का मिस किया या कितने दिन के लिए मिस किया, बट मेरा 61 पॉइंट जो है वो माइनस हो गया। तो हमने जो टेस्ट किया वो कुछ इस तरीके से थे। हमने सिमुलेट किया कि अगर मैं कोई एक पेमेंट जो है मिस कर देता हूँ, जितने भी एक्टिव लोन है, क्रेडिट कार्ड है, उन सब पे 30 दिन के लिए मतलब बैंक जो है वो रिपोर्ट करता है। तो आप देख सकते हो मेरा जो स्कोर है वो 101 पॉइंट डाउन होगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि 30 दिन, मतलब अगर 2 बार ये चीज़ रिपोर्ट हो जाती है, मतलब मेरा जो टोटल अमाउंट ड्यू है अगर वो हिट कर जाता है, तो मेरा सिबिल स्कोर डाउन हुआ 61 से। अब इतना ज़्यादा क्यों? मे बी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं एक से ज़्यादा कार्ड्स पे हिट कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो 0 होते जा रहा है। 90 डेज अगर मैं मिस करता हूँ, यानी कि 3 बार क्रेडिट रिपोर्ट हो जाता है, तो मेरा सिबिल स्कोर हो जाएगा 612। दैट कम्स आउट टू बी 165 पॉइंट्स। आप देख लो, 3 महीने अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड या एक्टिव लोन अकाउंट में आप अपना पेमेंट नहीं करते हो, बेसिकली टोटल अमाउंट ड्यू, मिनिमम अमाउंट ड्यू कुछ नहीं देते हो, एंड क्रेडिट कार्ड कंपनी बोलती है कि ये डिफॉल्ट कर रहा है, तो आप सीधा सीधा 165 पॉइंट नेगेटिव हो जाओगे। मेरे केस में मैं 787 पे था। अगर आपका स्कोर ऑलरेडी डाउन है, लेट्स से 700 750 है, तो आप जो है एकदम 500 600 से नीचे चले जाओगे, जहां पे बहुत मुश्किल हो जाएगा कोई भी क्रेडिट कार्ड लेना आपके लिए। 60 डेज पे ये स्कोर 651 होता है, दैट इज समवेयर अराउंड 126 के 136 के आसपास। तो 90 डेज पे जो आपने देखा, ऑन 30 डेज इट इज अप्रोक्सीमेटली 101। ऑन 60 डेज के स्कोर पे आपका डाउन जो होता स्कोर वो आपका होता 136, एंड 90 डेज पे 150 प्लस का आपको नेगेटिव में जाना पड़ता। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लोग बताते हैं कि यार नया कार्ड लेने से सिबिल डाउन हो जाता है, नया लोन लेने से डाउन हो जाता है। तो मैंने वही ट्राई किया, नया लोन या कार्ड के लिए अप्लाई किया। लोन अमाउंट आप देख सकते हो, क्रेडिट कार्ड के लिए अगर मेरी लिमिट में उतनी आती तो मेरे सिबिल स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये दिस इज अ फैक्ट चेक। अगर मैंने होम लोन के लिए अप्लाई किया होता है एंड मेरे को वो मिल जाता है, नया होम लोन मेरे को मिल जाता है लेट से 1 CR का, तो मेरे सिबिल स्कोर में 6 पॉइंट्स का इजाफा होता है। यानी कि अगर एक सिक्योर्ड लोन मेरे को मिलता है, जनरली होम लोन्स आर सिक्योर्ड लोन्स, तो वहां पे जो है मेरा सिबिल स्कोर इंप्रूव होगा, यानी कि क्रेडिट वर्दीनेस मेरी बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर मैं ऑटो लोन लेता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑटो लोन इन अगेन अ अनसिक्योर्ड लोन। पर्सनल लोन में लेता तो मेरे सिबिल स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर मैं यही चीज देखता कि मतलब जो इनका सिविल सिमुलेटर है उसमें ये सारा ऑप्शन है, मिस अ पेमेंट टू क्लोज योर ओल्डेस्ट क्रेडिट कार्ड, क्लियर योर बैलेंसेस, ऐड इंक्वायरी, क्लियर योर एक्टिव बैलेंसेस, ऐड अ न्यू कार लोन और क्रेडिट कार्ड, तो ये सब सारे सिनेरियोज भी मैं ऐड करके देख चुका हूँ। एंड अगर मैं अपना ओल्डेस्ट क्रेडिट कार्ड बंद करता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि लोग बोलते हैं कि उससे आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होगा, तो इट इज नॉट लाइक दैट। अब ये पर्सनली मेरे केस में हो सकता है, आपके केस में ये चीज़ें अलग हों, बिकॉज मेरा क्रेडिट स्कोर जो है वो 13-14 साल से बन रहा है। आपके केस में हो सकता है कि वो चीज़ इफेक्ट करे, इम्पैक्ट करे, तो आप लोग भी सिबिल के सब्सक्रिप्शन में जाके ये सब सिमुलेशन देख सकते हो। देन अगर मैंने जो है सारे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है मेरे क्रेडिट कार्ड के, अगर वो मैंने कंप्लीट कर दिया होता तो मेरे सिबिल स्कोर 2 पॉइंट से बढ़ता। अगर मैं सारे आउटस्टैंडिंग बंद कर दूं तो मेरा सिबिल स्कोर जो है वो 12 पॉइंट से बढ़ता। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मैं अपने सारे आउटस्टैंडिंग क्लियर कर देता हूं, सारे लोन्स का, सारे क्रेडिट कार्ड्स का, तो मेरा सिबिल स्कोर जो है वो इमीडिएटली 12 से जंप करेगा। एंड अगर मैं जो है इसके अलावा अगर मान लो मैंने बहुत गड़बड़ किया होता, मैंने 30 दिन का पेमेंट मिस कर दिया होता, एक लोन ऐड कर लिया होता, एक ओल्डेस्ट क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया होता, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो सारे निपटा दिए होते, सारे आउटस्टैंडिंग क्लियर कर दिए होते, तो भी मेरा सिबिल स्कोर डाउन होता अप्रॉक्सीमेटली 101। यानी कि अगर आप पेमेंट अपना मिस करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो टैंक हो गए। चाहे इसके अलावा आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे देखो मैंने होम लोन ऐड किया था जहाँ पे मेरे को थोड़े पॉजिटिव पॉइंट मिलने चाहिए थे, बट वो भी नहीं मिला एक्चुअली। एंड इसके अलावा अगर मैंने सिर्फ वो डिफॉल्ट वाला हटा के होम लोन ले लिया होता, ओल्डेस्ट क्रेडिट कार्ड भी मैंने बंद कर दिया होता, आउटस्टैंडिंग भी मेरे क्लियर कर दिए होते, आउटस्टैंडिंग सारे क्लियर कर दिए होते, नया क्रेडिट कार्ड भी ले लेता,
तो मेरा सिबिल स्कोर जो है वो 18 पॉइंट तक बढ़ सकता है। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल मेरे क्रेडिट प्रोफाइल के हिसाब से, जहाँ पे सिबिल ने अपना चीज़ बताया है। एंड 787 इज अ डिसेंट सिबिल स्कोर टू हैव एक्चुअली, मतलब इतना ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं था। बट जो मेरा एमएक्स वाला एक्सपीरियंस था, इट वाज एक्चुअली वेरी स्केरी, जहाँ पे सिबिल स्कोर जो है वो सीधा टैंक हुआ 727 पे। अगर मेरे पास प्रॉपर प्रूफ नहीं होता, अगर ईमेल्स नहीं होते, या मैंने जो चैट के स्क्रीनशॉट्स नहीं लेके रखे होते, इवन आरबीआई को अगर मैंने कंप्लेंट नहीं किया होता, तो ये सिनेरियो बहुत चीज़ें अलग होती। तो आई एम हेयर टू हेल्प। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मेरे को डेफिनेटली कमेंट्स में पूछ लेना, मेरे को कोई हर्ज नहीं है। जब भी मैं पढ़ूंगा आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू गाइज। एंड ये वीडियो अगर पसंद आया तो गिव इट अ लाइक, अगर नहीं तो गिव इट अ लेट मी नो व्हाई यू डिडंट लाइक इट। एंड लेट्स सी ईच अदर इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।